हेलो क्लास। अब हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेटिव गेम। नॉन कोऑपरेटिव गेम क्लास ऐसा समझिए कि प्रिजनर डिलेमा था, हमने पढ़ाया था आपको। तो प्रिजनर डिलेमा में आपको बताया कि अगर कोऑपरेट करते हैं दोनों तो दोनों क्या होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइस पर मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम प्रॉफिट अचीवमेंट करेंगे अगर जहाँ पर सिर्फ दो ही फर्में हैं तो क्लास। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो स्टैटिक गेम है वो क्या होती है। नॉन कोऑपरेटिव गेम पढ़ेंगे और स्टैटिक गेम पढ़ेंगे। स्टैटिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। डायनामिक गेम में क्या होता है, जब हम रिपीटेड करते हैं, कई बार अलग अलग चाल चलते हैं तो क्लास। तो यहाँ पर डायनामिक गेम नहीं पढ़ेंगे, हम स्टैटिक गेम पढ़ रहे हैं। और स्टैटिक गेम को हम क्लास ऐसा कर सकते हैं कि यह एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। तो स्टैटिक गेम विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है पूरी इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, कि स्ट्रेटजी क्या है, आउटकम क्या होगा, प्लेयर्स कितने हैं और क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है। तीसरा होता है क्लास, इसको हम साइमल्टेनियस गेम भी बोलते हैं। साइमल्टेनियस गेम मतलब होता है कि एक साथ ये घटनाएं, इवेंट एक साथ हो रही हैं, एक साथ दोनों को डिसीजन लेना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर एक ही फर्म है, एक्स फर्म है, अगर एक्स फर्म अपना रेट गिरा रही है तो उसके रेट को गिरने के बाद वाई फर्म है उसका प्रॉफिट कम हो गया तब वो सोचे कि रेट को बढ़ाए या घटाए। नहीं, ये तो डायनेमिक हो जाएगी, या तो एक्सटेंसिव गेम हो जाएगी। ठीक है, वो साइमल्टेनियस गेम नहीं है। साइमल्टेनियस गेम की एक साथ चाल चलना होता है, एक साथ डिसीजन लेना होता है। तो साइमल्टेनियस गेम वो गेम होती है जिसमें जो स्ट्रेटजी है एक साथ अडॉप्ट की जाती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और ये मिक्स स्ट्रेटजी क्या होती है, जब हमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं मिलती है। पहले बताया था क्लास की, जब हमें डोमिनेंट स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे तो हम मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। क्योंकि अगर डोमिनेंट स्ट्रेटजी से नहीं फाइव उसका आउटपुट हाईएस्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, फिर वो फिर डोमिनेंट स्ट्रेटजी स्टार्ट करेगा और डोमिनेंट मिक्स स्ट्रेटजी। और मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने के लिए आपको फिर क्या करना है, उसमें पॉसिबिलिटी लगाना शुरू कर देता है, मतलब प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगा क्लास। तो जब हम प्रोबेबिलिटी यूज करना शुरू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज करते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी में। क्लियर है। अच्छा, इसको जीरो सम गेम, हमने जो एग्जांपल लिया है ये जीरो सम गेम का लिया है क्लास, क्योंकि -1 + 1 0, -1 - 1 0, तो मतलब जिसको जोड़ेंगे तो जीरो आएगा, तो इसलिए इसको हम जीरो सम गेम बोलते हैं, यानी कि रिजल्ट इज कांस्टेंट है। इस क्लियर है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट देखेंगे पर्याप्त तो क्या निकलेगा, सबका 0 0 0 0 निकलेगा। ठीक है, यानी कि 1 आएगा। अब आपको बताएंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो ये जीरो सम गेम भी कह सकते हैं इसको। अब मेरे एग्जांपल लिया हुआ है तो क्लास आपको यहाँ पर कई चीजें एक साथ समझ में आना पड़ेगा। कोऑपरेटिव गेम के बारे में पता हो चाहिए, स्टैटिक गेम पता हो चाहिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि सब कुछ नॉलेज है। मिक्स्ड स्ट्रेटजी तब अडॉप्ट करते हैं जब डोमिनेंट स्ट्रेटजी हमारी नहीं मिलती है। तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं मिलती है तो नेस इक्विलिब्रियम फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, तो हम मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करके नेस इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं और इसे हम एक साथ मूव होता है, इसलिए हम साइमल्टेनियस गेम बोलते हैं। और अलग अलग टाइप में मूव होगा तो वो डायनेमिक गेम या एक्सटेंसिव गेम हो जाएगी। इस क्लियर, कोई डाउट। चलो ठीक है क्लास। अब देखो हम इसी गेम को अच्छे से समझाते हैं आपको। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि स्टैटिक गेम का मतलब होता है ये चीजें फिक्स हैं, स्थिर है, क्या रिजल्ट आएगा पे आप। क्लियर। अच्छा, यहां पर हमारे पास स्ट्रेटजी दी हुई है। सपोज दैट, मान लो क्लास, एक ये पर्सन है और एक बी पर्सन है, या एक फर्म है ये बी फर्म है। ठीक है, या एक इंटरप्रेन्योर कंपनी है या दूसरी कंपनी है, ऐसा मान लीजिए क्लास। लेकिन अब हम यहां पर एक दो पर्सन ले रहे हैं, दो पर्सन है और वो गेम खेल रहे हैं एक साथ। अब ये साइमल्टेनियस कैसे होगा आपको बताते हैं। चलो, ए बोलता है, ध्यान समझना क्लास, ए ये बोलता है, एक का जो स्ट्रेटजी है वो ये कहता है कि अगर मैं सिक्का उछालूं हेड आएगा और आप भी सिक्का उछालो टेल आएगा।
ए बी से बोलता है कि मैं सिक्का उछालूंगा हेड आएगा, और आप भी सिक्का उछालोगे, अगर हेड आ गया यानी कि दोनों पर सिक्के पे हेड हेड आ गया तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। यानी कि कहता है कि जब हेड हेड आएगा तो आपको मैं पे करूंगा। ओके, पे किसको करेगा? बी को पे करेगा। ओके, और अगर बोलता है कि अगर ए भी कहता है कि अगर दोनों पे टेल टेल आ गया, यानी कि सेम आ गया, हेड हेड आ गया या टेल टेल आ गया, तब भी मैं आपको पे करूंगा। किसको? बी को। ओके, यानी कि ए कहता है कि या तो हेड आए या टेल टेल आएगा तो आपको मैं सपोज दैट यहाँ पर हमने 1 रुपया लिया हुआ, मान चलो 1 रुपया पे करेगा। ठीक है, तो 1 रुपीज पे कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन है किसकी? ए की। बी कहता है, ठीक है, बी कहता है कि अगर एच हेड या टेल अलग आ गया, या एक पे टेल आया दूसरे पे हेड आ गया, तब भी मैं पे करूंगा। मैं पे करूंगा ए को, मैं पे करूंगा ए को। तो यानी कि बी का स्टेटमेंट ये है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हो गया क्लास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, फिक्स इंफॉर्मेशन है कि भाई हेड हेड आएगा तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा। सपोज दैट मैं और आप गेम खेलते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर हेड हेड आएगा तो मैं आपको 1 रुपया दूंगा, और आप बोलते हो कि ठीक है अगर हेड हेड नहीं आया, यानी कि एक हेड आ गया एक टेल आ गया, तो आप मुझे देंगे। तो हमारे दोनों में डील डन है। क्लियर है? एक दूसरे को हम क्या करने जा रहे हैं, अब चलो हम गेम खेलते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझ गए। अच्छा, तो इसी के अकॉर्डिंग क्लास हमने पे ऑफ बना दिया। एक गिवन है, मान लो कहता है कि हेड हेड आ रहा है, देखो हेड और हेड आ रहा है, तो किसको पे करना पड़ रहा है? किसको पे करना पड़ रहा है? ए को। यानी कि देखो ए को 1 रुपया पे करना पड़ रहा है, यानी कि 1 रुपये कहाँ जाएगा? इसका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1 रुपया इसका माइनस हो जाएगा। ये बी है क्लास, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी। आपको समझा के बता रहा हूँ क्लास। तो देखो अगर हेड हेड आया तो 1 रुपया कौन देगा? ए देगा। किसको देगा? बी को देगा। तो यानी कि 1 रुपया बी के पास चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर ये टेल टेल आ गया, टेल और टेल आ गया, तो 1 रुपया ए जो है किसको? बी को देगा। यानी कि टेल आ गया तो 1 रुपया बी को मिल रहा है। हेड आ गया दोनों पे या दोनों पे टेल आ गया तो 1 रुपया बी को मिल रहा है। और अगर टेल आया और हेड आ गया, एक पे टेल एक पे हेड आ गया, तो 1 रुपया ए को मिल रहा है। ओके, तो ए को कब मिलेगा? जब डिफरेंस आएगा। तो और ए का कब जाएगा? जब दोनों पे टेल या हेड आएगा। इतना समझ गए? तो ये पे ऑफ आ गया। अच्छा, अब चलो हम एक गेम खेलते क्लास। तो आपको पहले पता है कि आप इसका डोमिनेंट स्ट्रेटजी बता सकते हैं क्या होगी? नहीं, चलो फाइंड करते हैं। डोमिनेंट स्ट्रेटजी देखो मिलती है कि नहीं मिलती है? डोमिनेंट स्ट्रेटजी कैसे मिलेगी? चलो अगर फर्म देखो कि अगर मान लो यहाँ पर फर्म होती है, कोई पर्सन होता है, ए अपनी चाल चलता है। ठीक है, ये अपनी चाल चलता है क्या? हेड की चाल चलेगा। अगर ए हेड चाल चलता है, ठीक है, तो बी क्या चाहेगा? बी क्या चाहेगा कि उसका हेड ना आए। बी क्या चाहेगा? अगर वो हेड चलता है तो उसका 1 रुपया चाहे, हेड चलता है तो बी ऐसी चाल चलेगा कि उसको माइनस हो जाए। तो अब देखो हेड ये चलता है तो बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो हेड चलेगा या टेल चलेगा। तो क्या चलेगा? अगर वो टेल चल देगा तो उसका -1 चला जाएगा। तो उसको प्रॉफिट कब होगा? जब हेड आए तो यानी कि बी ऐसा कुछ करेगा कि हेड ही आए। तो जब ए चलेगा, हेड चलेगा, तो बी क्या चलेगा? बी भी हेड चलेगा। अगर ए अपनी चाल हेड चलेगा तो बी क्या चलेगा? हेड चलेगा। अच्छा, और ए अपनी चाल अगर टी चलता है, टी स्टडी डॉट करता है, तो बी क्या करेगा?
बी अपनी स्ट्रेटजी क्या करेगा, टी स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी मिली। डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है कि अगर ये हेड लाए तो हेड और टेल आए तो टेल, तो नहीं हुआ। अगर ये दोनों सेम रहता है, अगर ये दोनों सेम रहेगा तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी होती है। इसका मतलब क्लास क्या हुआ कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है, यानी कि बी की कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं भाई। ओके, अच्छा अब ए की बात करते हैं। ये बी के पॉइंट ऑफ व्यू से था, अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर बी जो है अपनी एच चाल चलता है, यानी कि बी एच चाल चलता है, तो ए क्या चाहेगा, ए चाहेगा कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो, उसका जीरो। तो ए के सामने अगर वो बी चाल चलता है 1 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए, तो ये क्या करेगा, ए जो है क्या करेगा, ए को माइनस ए हो रहा है और यहाँ पर 1 हो रहा है, तो क्या करेगा वो हमेशा टेल चलेगा। ओके, तो यदि ये एच चलेगा तो ये क्या चलेगा, टेल चल देगा। ओके, और अगर बी क्या करेगा, बी अगर टेल चल दे रहा है, बी अगर टेल वाली चाल चलेगा तो ए क्या चलना चाहेगा, तो हमेशा ए क्या चलना चाहेगा, क्योंकि पता है कि ए को फायदा कहाँ हो रहा है, ए को फायदा कहाँ हो रहा है, हेड को चलने में, तो इसीलिए हेड चलेगा। तो देखिए ए के पास भी कोई, जब हेड चल रहा है तो वो टेल चल रहा है, एक टेल चल रहा है तो हेड चल रहा है, तो इसके पास भी कोई डोमिनेंट स्ट्रेटजी नहीं है। तो ना तो इसके पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है, ना तो इसके पास डोमिनेंट स्ट्रेटजी है। प्रॉब्लम कहाँ गई, क्योंकि इसमें तो नेस इक्विलिब्रियम मिलेगा नहीं। तो इस केस में हमें कैसे नेस इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें क्लास मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ता है। मिक्स स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि अब वो उसका जो आउटकम है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, किस पर, हेड और टेल पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि इसकी, अगर ये मान चलो क्लास ए पर्सन, हमें सिक्के की बात कर रहे थे, एक सिक्का, अगर ए ने एक कॉइन को उछाला तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बी के सिक्के पर भी हेड ही आएगा, या बी के सिक्के पर टेल आएगा, क्योंकि इसके जो हेड आने पर, हेड आने की प्रोबेबिलिटी अलग है, तो इसके हेड आने की, इसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी अलग है। तो यानी कि ए का जो आउटकम है किस पे डिपेंड कर रहा है, बी के हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर। क्लियर। और ऐसे अगर ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मान चलो ए अपना टेल सिक्का उछालता है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि उसका आउटकम क्या आएगा। तो यानी कि ए का पे ऑफ जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, बी के हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी पर। और बी का जो पे ऑफ है, बी का जो 1 रुपये 2 रुपये जो गेन कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि ए की हेड आने की प्रोबेबिलिटी पर या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर। क्लियर हुआ। तो कहने का मतलब है कि अब हम यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी जो है इंक्लूड कर देते हैं, मिक्स स्ट्रेटजी में प्रोबेबिलिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं क्लास। तो समझ गए ना कि पहली बात हमें क्या पढ़ाना है, पहली बात तो हमें ये बताना है पे ऑफ क्या होता है, फिर हम बताएं क्लास की कोई किसको क्या पे करेगा, फिर आपको पता है कि डोमिनेंट स्ट्रेटजी है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि दोनों को बराबर नहीं आ रहा है, नेस इक्विलिब्रियम मिल ही नहीं रहा है आपका। तो अब हमें मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। मिक्स स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने में हमने बताया कि वो किस पर डिपेंड करेगा, पे ऑफ पर डिपेंड करेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। अब प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं क्लास। मान के चलो क्या लेंगे, चलो इसकी प्रोबेबिलिटी मान चलो क्लास क्यू मानो, इसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्यू मान लेते हैं और इसको क्यू माइनस 1, इसकी प्रोबेबिलिटी को एच की क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू माइनस 1। ठीक है। अच्छा अब देखो क्लास, हम आपको ये कहना चाहते हैं, जहाँ समझना ठीक है, कि प्लेयर ए की जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, देखो प्लेयर ए का
एक्सपेक्टेड पे ऑफ किस पे डिपेंड करेगा, के आप डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, बी की प्रोबेबिलिटी पर। यानी कि ये जो पे ऑफ है किस पे डिपेंड करेगा, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पर, किसकी, हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर, ए का। और ऐसे क्लास प्लेयर्स बी का एक्सपेक्टेड जो पे ऑफ होगा वो डिपेंड करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड या टेल आने की एक ही स्ट्रेटजी की। इतना बात समझ गए। अच्छा, लेकिन हम इसको कैसे निकालेंगे, क्लास निकालते कैसे हैं? तो एक काम करते हैं, पहले इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, क्यू माइनस वन। ठीक है, तो देखिए लिखिए, ऐसा कह जाते हैं कि एक्सपेक्टेड ए एच। देखो ए पर्सन की एक्सपेक्टेड क्या है कि हेड आएगा, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए पर्सन की जब वो एच चाल चलता है, जब वो हेड अडॉप्ट करता है, तो क्या होगा क्लास बताइए। तो कैसे निकालेंगे, इसको से लिखेंगे -1। ए क्या चाहता है, ए है -1। अच्छा, -1, ठीक है। लेकिन -1 किस पर डिपेंड करेगा, इस क्यू पर डिपेंड करेगा, तो हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, प्लस और क्या चाहिए, प्लस यहां पर 1 है, +1 ब्रैकेट में क्या होगा क्लास, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, Q-1 से, किसके, Q-1 से। तो यानी कि एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए पर्सन की जब वो यच चाल चलता है, जब वो हेड अडॉप्ट करता है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि उसका पे ऑफ -1 आएगा या 1 आएगा। अब -1 या -1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना निकला क्लास, -Q प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 -Q इसको क्या हो जाएगा, 2 माइनस क्या बोलेगा, 1 - 2Q। ठीक है, ये बना 1 - 2Q। इसको सॉल्व करेगा तो Q = 1/2 आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, अच्छा दूसरा सॉल्व करते हैं। अब देखो, अगर ये चलता है, क्या, ये वाली चाल चलता है क्लास। ठीक, तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ ए पर्सन का जब वो टेल चाल चलता है, यानी कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी पर, तो क्या होगा। अब इसको सॉल्व के क्लास 1 - 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये 1 किस पर डिपेंड करेगा, बी के क्यू पर, प्लस आप बताए -1 Q - 1 पे आप सॉल्व कीजिए, तो क्या आएगा बेटा जी, 2Q - 1। अब क्या आएगा, 2Q - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। यानी कि बेटा ये हमारा क्या मिल गया, 1/2, ये मिल गया आपका 1/2। क्लियर। अच्छा, इसी तरह से हमें जब हमारे सामने, ध्यान समझना, मैं इसको समझा रहा था कि हमें ये निकाल रहे हैं कि ये गिवन है हमारा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी दोनों की, इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड कर रही है, और अब इसकी प्रोबेबिलिटी इस पर डिपेंड करेगी। तो आप लिखिए, एक्सपेक्टेशन बी पर्सन की जब वो हेड चाल चलता है, तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, जब वो हेड चाल चलेगा, इसको दोनों इक्वल भी कर सकते थे, आप पर निकाल सकते थे। जब हेड चाल चलेगा, अगर वो हेड चलता है, तो देखो हेड चलता है तो क्या आएगा,
तो बेटा जब हेड चलता है तो क्या आएगा, 1 1 1 है। लेकिन इसका 1 आने की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, क्यू पर। किस पर, क्यू पर। या इसको आप अलग कर सकते हैं कि नहीं, क्यू पर डिपेंड करेगी। प्लस प्लस और -1 आने की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, क्यू -1 पे। ओके, तो क्या आएगा, 2q - 1 है, मतलब 1/2 ये भी आ जाएगा। ऐसे एक्सपेक्टेड है बी की लेते हैं जब वो टेल चाल चलता है, जब वो क्लास टेल चलता है, ठीक है। तो टेल चलेगा तो माइनस और प्लस, तो -1 क्यू इसके सामने है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स इससे आएगा, क्यू प्लस 1 क्यू -1 क्या है, हाँ 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 2q ये भी 1/2 आ जाएगा। कहने का मतलब मेरी क्लास क्या हुआ कि यह भी 1/2 निकला और ये भी 1/2 निकल गया, ठीक है। अब क्लास हम क्या करेंगे, मिक्स स्ट्रेटजी पे आप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मिक्स्ड स्ट्रेटजी पे आप क्या बनेगा अपना ये क्लास पे आप क्या बनेगा, पे आप बन जाएगा, देखो आप लिखो, हमने दिया है 1/2 1/2 एंड 1/2, ठीक है बेटा, कितना समय आ गया। अब क्या करना है क्लास, देखो ध्यान समझना है, ठीक है। यहाँ पर हेड है बेटा जी, ध्यान समझना, ये हेड है, ये टेल है, यह हेड है, यह टेल है, ठीक है। हेड और टेल दिया गया है 1/2 हेड और टेल 1/2 और यहाँ पर क्या है बेटा जी, -1। अगर दोनों हेड हेड आएगा तो -1 1 किसको देना पड़ेगा, बी को, तो 1 का माइनस हो जाएगा, बी को 1 मिल जाएगा। और इसमें a -1 -1 क्लियर है। लेकिन जब क्लास देखें, अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको हम इसके साथ रखते हैं, हेड के साथ, हेड इसकी प्रोबेबिलिटी के साथ इसको रखा तो 1/2, इसको रखा 1/2, तो कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा क्लास। सीधी बात है यहाँ पर कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा क्योंकि ये इसके साथ है। तो हमारा जो पे ऑफ निकलेगा 1/4 और 1/4 निकलेगा। सॉल्व करेंगे तो आपको 1/4 आएगा। तो टोटल जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है कितना हो जाएगा क्लास, कितना हो जाएगा, सब करोगे -1 1/4 सब करोगे तो क्या निकलेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सो जो मैक्स प्रोबेबिलिटी है, मिक्स एक्सपेक्टेशन, सबको इसको एक साथ रखेंगे तो क्या आएगा क्लास, वो 0 आ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो सम गेम। बात समझ ना, शॉर्टकट बता दिया कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 सब निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, बहुत लिख देते हैं क्लास, ठीक है। मिक्स स्ट्रेटजी में ऐसा लिखेंगे -1 1/4, ठीक है, प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सबको सॉल्व करेंगे एक बार से तो 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि नैश इक्विलिब्रियम क्या है, कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं है, दस नो नैश इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्लास ये था जीरो सम गेम, ओके। ये है साइमल्टेनियस गेम। वाई साइमल्टेनियस, क्योंकि एक साथ ही वर्क हो रहा है, एक साथ हेड टेल उछाला जा रहा है सिक्का। और ये मिक्स स्ट्रेटजी हो गई, क्योंकि एक का एक्सपेक्टेशन, एक का जो आउटपुट है, एक की जो है कितना मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, वो उसके हेड और टेल दोनों की एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी पे। ये नहीं कि हेड पर डिपेंड कर रहा है कि टेल पर डिपेंड कर रहा है, दोनों की स्ट्रेटजी पर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई कॉल द मिक्स स्ट्रेटजीज। पॉइंट क्लियर, ओके। और ये जीरो सम गेम हुआ, इसमें कोई नैश इक्विलिब्रियम नहीं बन रहा हमारे एग्जाम्पल में। कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो हो सकता है नैश इक्विलिब्रियम बनाएंगे आपका, ठीक है। तो क्लास
सॉरी, इतना उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो कन्वे करना चाहता तो हो गया है। तो क्लास ये कौन सी गेम थी? नॉन कोऑपरेटिव गेम। क्योंकि देखो हमने तो ऐसा एग्जांपल लिया, अगर हम यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल ले लेते क्लास, जैसे बताया था आपको कि मान चलो कि 2 फर्में हैं, ये 10-10 अर्न कर रही हैं, ठीक है, या अगर वो कोऑपरेट करती हैं तो 50-50 अर्न करती हैं, सुबह वाले लेक्चर में बताता हूँ। और अगर वो एक दूसरे को नहीं कोऑपरेट कर रही मान चलो तो 100 और एक को 50 माइनस हो रहा है, और एक को यहाँ पर -50 हो रहा है, प्लस एक 100 हो रहा है। ऐसा एग्जाम्पल जो सुबह पढ़ाए थे आपको, रिपीटेड गेम में पढ़ाया था। तो अगर इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्लास कैसे मतलब निकालेंगे? यहाँ तो हमारा नैश इक्विलिब्रियम में जा रहा था, यहाँ हमें दो नैश इक्विलिब्रियम में जा रहा था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर नैश इक्विलिब्रियम ना मिले दोनों का, तो उस केस में यहाँ पर मिक्स स्ट्रेटजी गेम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डोमिनेंट स्ट्रेटजी दोनों की मिल जा रही थी ना, ठीक है। तो दोनों की स्ट्रेटजी ये थी, तो ये हमारा नैश इक्विलिब्रियम था 50-50 वाले में, याद करो पिछला लेक्चर जस्ट, ठीक है। तो क्लास ये था हमारा नॉन कोऑपरेटिव गेम स्टैटिक मॉडल विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा क्लास सीक्वेंशियल गेम थ्योरी, या इसका एक नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम नॉन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी विद डायनामिक और विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अभी हम डायनामिक ही पढ़ेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में, फिर हम स्टैटिक पढ़ेंगे, नॉन कंप्लीट इंफॉर्मेशन विदाउट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विद स्टैटिक, और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन विद डायनामिक। बात समझ आई? हमने आपको कोऑपरेटिव पढ़ाया, स्टैटिक विद कंप्लीट, अब पढ़ाऊंगा कोऑपरेटिव, डायनामिक, कंप्लीट, फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें एक फिर सीक्वेंशियल गेम ऐसे चलाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ गया। तो क्लास आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, ठीक है। कल हम आपको डायनामिक गेम पढ़ाएंगे कोऑपरेटिव मॉडल में, ठीक है। प्लीज सुन डाउन।